नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की पल पल की अपडेट हमेशा मिलती रहती है। जो हमारी एक सीरीज चली हुई है NVS KVS नेट एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी हिंदी की हमारी सीरीज चली हुई है। उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बने रहें साथ में, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये लाइन बोल के थक गया हूँ, लेकिन अब मैं ये लाइन बोलनी बंद करने वाला हूँ। तो सीरीज़ को जो है शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। स्पर्धापूर्व जो चिंता के कारकों में शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं होता है? अपराध बोध जो इसमें शामिल नहीं होता है। इसके अलावा जो है सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक विशेषता वाले घटकों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है। स्पर्धापूर्वक जो चिंता है वो यह घटक एक अप्रिय भाव बनाने के लिए जुड़ते हैं, जो कि आमतौर पर बेचैनी, आशंका, डर व क्लेश से संबंधित है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास से मांसपेशीय विकास होता है। तो कौन सा विकास होता है? उपरोक्त सभी लंबी, पतली, पतली, लंबी, ये सारे ही जो है होते हैं। उपरोक्त सभी आयु वृद्धि के साथ ही मांसपेशियाँ और चरखी की बनावट में, ये कुछ एक भाई टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डेवलपमेंट, मांसपेशी डेवलपमेंट होती है तो लंबी जो मसल्स की लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट है, एक बालक का संपूर्ण विकास करना क्या कहलाता है? शारीरिक शिक्षा का अध्ययन है, शारीरिक शिक्षा उद्देश्य है और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य। ये सारे ही इसके जो है लक्ष्य आपके हैं। फिर कंधे का आगे की ओर झुकाना क्या कहलाता है? तो जो कंधे का आगे की ओर झुकना जो है राउंड शोल्डर कहलाता है। काइफोसिस इसको बोल सकते हो। स्क्लेरोसिस जो होता है वो आपका कंधों का एक तरफ बैंड हो जाना साइड में, मतलब एक कंधा ऊंचा हो जाना, एक नीचा। ठीक है। और लॉर्डोसिस जो लंबर पार्ट है जो हमारी स्पाइन का, वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो राउंड शोल्डर इस विकृति में कंधे स्ट्रेट न रहकर आगे की तरफ निकल आते हैं। इस विकृति में निम्नलिखित मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी जो है मसल्स वहाँ पे होंगी। ट्रेपीजियस आपकी शोल्डर मसल हो गई, रेम्बोइड हो गई और लेवलियर स्कैपुला हो गई। वाल बार और एक्सरसाइज करना, धनुरासन और श्वासन इसके लिए बिल्कुल ठीक होते हैं। नेक्स्ट है, स्पिनोग्राफ कौन सी विकृति का मापन करता है? तो स्पिनोग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका माप करेगा? आपका स्क्लेरोसिस का ये माप जो है करेगा। स्क्लेरोसिस मैंने बताया मेरुदंड एक साइड झुक जाएगा, शोल्डर जिसके कारण शोल्डर एक तरफ, कंधा दूसरी तरफ झुक जाता है। इस विकृति को स्पाइनोग्राफ पर रोगी को खड़ा करके देखा जा सकता है। फिर हम मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैकडूगल की डेफिनेशन भी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैकडूगल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसने रुचियों के ऊपर बहुत बात की है। रुचि क्या होती है? इंटरेस्ट मतलब वो क्या होता है। ठीक है। इसके बाद है, वर्धीय विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 12 साल तक का। 0 से 5 आपका शैशवावस्था काल होता है। 12 से 18 या 21 आपका जो होता है वो किशोर अवस्था। वैसे तो 12 से 18 होती है किशोर अवस्था, लेकिन कई जगह 21 साल तक भी चली जाती है। और 0 से 3 काल की जो शैशवावस्था काल है ना, उसमें बहुत तेज ग्रोथ होती है, बात याद रखनी है आपको। इसके बाद है यहाँ पे जैसे जैसे देखा ना 6 से 11, तो कहीं पे 6 से 12 ही मिल जाएगा आपको, ये कन्फ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष, महीनों, दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप क्या कह सकते हो? काल क्रमिक आयु, जिसको काल में काउंट किया जा सके, जिसको समय अनुसार मापा जा सके, तो आपकी होती है कालानुक्रमिक आयु। नेक्स्ट है, काइफोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काइफोसिस आपकी राउंड बैक, राउंड शोल्डर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखने की बात है। नेक्स्ट है, वृद्धि कब तक चलने की प्रक्रिया? तो वृद्धि कब तक चलती है? प्रौढ़ अवस्था तक। ग्रोथ जो आपकी प्रौढ़ अवस्था तक चलती है, ग्रोथ। ठीक है। विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक आपका चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ एक एज के बाद रुक जाती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद आपकी रुक जाती है। यहाँ पे दे भी रखा है ना, मापी जा सकती वृद्धि की सीमाएं व्यक्ति के अनुवंशिकी द्वारा तय होती है। DNA के ऊपर डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ कितनी होती है। नेक्स्ट है, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा से लिया गया पर्सोना। इसका मतलब मुखौटा होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं, जुंग जो हैं आपके JUNG, उन्होंने 3 प्रकार के वो बताए हैं, व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और जो बीच का होता है उसको कौन सा बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। मतलब अंतर्मुखी जो इंटरनल ध्यान रहेगा, जो बाहर सोशली नहीं होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो काफ़ी बहिर्मुखी होगा ना, वो काफ़ी सामाजिक होगा। एक होता है, एक और होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बीच का व्यक्ति जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहिर्मुखी भी हो सकता है। तो जो है स्वयं में इसका इंटरेस्ट होता है अंतर्मुखी व्यक्तियों का, और सामाजिक कार्यों में किसका अंतर होगा आपका, बहिर्मुखी, जो इंटरेस्ट लेता हो सोशल कामों में। इसके बाद है क्रेस्चमर कृत वर्गीकरण नहीं है, तो क्रेस्चमर ने कौन कौन से बॉडी टाइप बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल्डन को हम पढ़ चुके हैं, हिप्पोक्रेटस को हम पढ़ चुके हैं, क्रेस्चमर फिर आ रहा है, क्रेस्चमर को भी पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से बॉडी टाइप जो है कौन सा नहीं बताया, कोलेरिक ये हिप्पोक्रेटस का है, और बाकी के जो तीनों इसने बताए हैं यहाँ पे देर का पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायप्लेस्टिक, तीनों मैं फिर बता देता हूँ। पिकनिक जो मस्त पिकनिक पे घूमे, अंडे का आकार का मतलब गोल मोटोल व्यक्ति। एथलेटिक्स एथलीट बॉडी प्रॉपर जो गेम करते हैं बच्चे, जिनकी बॉडी डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। एस्थेनिक जिनको अस्थमा सांस की बीमारी, दुबले पतले कमजोर। डायप्लेस्टिक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैं फिर कहूँगा आपको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है, तो जो लोग लेगोसिस आपकी वो आसन विकृति नहीं है। बाकी स्कोलोसिस शोल्डर एक तरफ झुक जाते हैं, नोकने घुटनों का भिड़ना, फ्लैट फिट जो आपकी जो लेग्स होती हैं उनकी जो आर्क होती है वो ख़त्म हो जाती है तलवे की, यहाँ पे दे भी रखा है। काइफोसिस सारे ही देख लीजिए, स्पाइन का उदरीय क्षेत्र है काइफोसिस, मतलब कुब्बड़ पीछे की तरफ निकल आना। लॉर्डोसिस स्पाइन का लंबर क्षेत्र आगे की तरफ आ जाएगा। स्कोलोसिस स्पाइन की वक्रता, स्पाइन एक तरफ झुक जाएगा। फ्लैट फुट स्पाट पैर, मतलब वहाँ पे आर्क नहीं बचेगी, वक्रता नहीं बचेगी, तलवे के नीचे नोकनी घुटने टकराने लगते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए, नोकनी हो गया तो फ्लैट फुट होने की संभावना वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, तो ये कहलाएगा आपकी मन और शरीर का जो विकास है वो कहलाती है मनोभौतिक एकता। इसके बाद बात करते हैं किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया। बच्चों को एजुकेशन देने की एक पद्धति है किंडरगार्टन, इसका विकास जो किया था फ्रोबेल ने किया था। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोबेल है। इस पद्धति में बालकों को खेल गीतों और उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। ये गीत प्राय शिशु कार्यों के ऊपर लिखे होते हैं। उपहारों से उसे उनकी गेंद, लकड़ी, गोला, लकड़ी के त्रिकोण आदि नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई जाती हैं। तो किंडरगार्टन जो पद्धति उसके जन्मदाता फ्रोबेल थे। ये बच्चों को एजुकेशन देने से रिलेटेड पद्धति है। नेक्स्ट है लोगों की भिन्नता विद्यमान है उसके किस चीज़ में, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में होते हैं। सभी की जो पर्सनैलिटी होती है वो परिवर्तनशील होती है, उसके अंदर समय समय पे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बुद्धि अंक एक अनुपयुक्त बुद्धि मापन है। जब बुद्धि खालिस्तान हो तो यहाँ पे पूरी बुद्धि लब्ध इंटेलिजेंस क्वेश्चन अगर आप नापते हो तो यहाँ पे क्या बताया गया है, कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त गणना है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता। मतलब IQ जो होता है ना वो अलग अलग प्रकार के नॉर्म्स बनाए गए हैं, उससे एक प्राप्त गणना है। IQ पद की उत्पत्ति जर्मन भाषा के इंटेलिजेंस क्वेश्चन से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति IQ का पहली बार प्रयोग किसने किया था, विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। और उसके बाद 2 व्यक्ति आए, उन्होंने जो है आधुनिक IQ निकालने का फार्मूला दिया था बिन ने, अल्फ्रेड बाइनेट और थ्रेड सियोन ने। ठीक है, इन्होंने जो है आधुनिक रूप से इसका उपयोग किया, लेकिन सबसे पहले जो IQ शब्द है वो विलियम स्टर्न ने प्रयोग किया था 1912 में, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट है एक शारीरिक विकृति दूसरी विकृति को बढ़ाती है, घुटनों का टकराव। अभी मैंने बताया था आपको धनुष रूपी टांगों का जो है यहाँ पे ये रिजल्ट होता है। घुटने का आपस में टकराने को सुधारने के लिए घुड़सवारी करने, ये बता रखे हैं मतलब कौन कौन सा तरीका आप अपना सकते हो। और नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं, आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था सूचक है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था उसकी पर्सनैलिटी का सूचक है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की दिख रही है आपको, किस तरह का वो व्यवहार जो है कर रहा है।
तो शारीरिक अवस्था हेल्दी है या नहीं वो सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कवर। बहुत सारों की शिकायत आ रही कि क्वेश्चंस बहुत कम हम कवर करें, लेकिन कम में ये होता है कि 10 मिनट के वीडियो में आप बोर नहीं होते। कई बार 15 मिनट का वीडियो भी हो जाता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बोर ना हो, छोटे छोटे वीडियोज़ में क्वेश्चंस को कवर करते रहें। अभी तक लगभग 24-25 पार्ट के आसपास हम कवर करने को आ गए हैं। तो क्वेश्चंस कुल मिला के 500 के आसपास क्वेश्चंस हमारे कवर हो रहे हैं। किसी किसी वीडियो में कम भी हुए होंगे 15, तो 450-500 के आसपास क्वेश्चंस कवर हुए हैं। A1 क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो ये सीरीज़ हमारी लंबी चलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसको मैं 100 पार्ट तक लेके जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन 4th हिस्से में हम पहुँच भी गए हैं। ये थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भरा है हमारे लिए कि 4th हिस्से में हम पहुँच गए हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।